वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो कि आज के क्लास में, जो कि पिछले क्लास में जो लेक्चर नंबर फर्स्ट हुआ था समानांतर श्रेणी, अर्थात केवल इसमें क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था और एक दो क्या हुआ था, क्वेश्चन हुआ था। आज के क्लास में पूरा क्वेश्चन और डीपली फिर से समझने वाले हैं। अर्थात आज का जो क्लास है ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें केवल जो फर्स्ट लेक्चर में क्या था, इंट्रोडक्शन था। तो हमारा समांतर श्रेणी को हमारा फार्मूला के बारे में समझा दिए थे, टीएन। अभी आपको केवल एक ही फार्मूला जानना है, टीएन इक्वल क्या होता है, फर्स्ट प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी। यहाँ से क्या क्या चीज़ निकाला जा सकता है और क्या क्या चीज़ पूछता है। तो पिछले क्लास में बता दिए थे कि हमारा यह बोर्ड से लेके बहुत भी आया था, बोर्ड की पर्पस से अर्थात बोर्ड की दृष्टि से एक क्या है, वीवीआई है। वीवीआई कैसे है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा टीएन बता था कैमा, लास्ट वाला पद को टीएन बताता था, और ये हमारा क्या फर्स्ट वाला पद को बताता था, और एन हमारा क्या था, टर्म मतलब अर्थात कितने पद है, पद की संख्या को बतलाता था, और डी हमारा क्या था, डिफरेंट अर्थात अंतर को बतला रहा था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताए थे 2 4 6 8, इसका कंडीशन ये बता दिए थे कि हमारा क्या कौन और कौन सी कंडीशन में रहेगा तो हमारा एपी कहलाएगा और एपी नहीं कहलाएगा। सभी में डिफरेंट अंतर दिख रहे हैं, तो कितना के दिख रहा है, 2 के दिख रहा है, तो ये हमारा एपी में होगा। जो डिफरेंट कर रहा है इसी को डी से सूचित किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, डी से, डिफरेंट या अंतर। यहाँ पर जो हमारे 2 दिख रहा है, फर्स्ट पद दिख रहा है, और एन इसमें अगर बताया जाता है एन अर्थात नंबर कितने दिख रहा था, कितने हैं, 2 4 क्या हुआ, 2 1 4 2 6 3 और 8 4। तो हमारा जो एनओ की संख्या, नंबर की संख्या जो दर्शाया गया है कितना है, 4 है। हमारा जो एन नंबर का 4। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि क्या 16वां पद ज्ञात करें, या आपके पास दे दिया हुआ रहेगा नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी को समझ लेते हैं। इसमें क्या 2 4 8 6 8 है। अब बताएंगे, अब इसमें से बताना कि कितने नंबर है, संख्या है आपके पास नज़र आएगा, प्लस में क्या है, बीच वाला जो संख्या है ये नज़र नहीं आएगा, डॉट डॉट से दर्शा देगा और कह देगा कि एपी में है। जैसे इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 2 4 डॉट 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 16, ये हमारा एपी में है, लिख देगा कि एपी में है। एपी पिछले क्लास में समझा दिया था कि एपी क्या है, समानांतर श्रेणी को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, अर्थात इंग्लिश वर्ड नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा क्लास 10th में जो फेमस है, एपी से ही फेमस है। इसमें से क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है कि हमारा ये 16वां पद अर्थात क्या होता है, लास्ट पद, अंतिम पद, इसको लिखे था लास्ट या इसको बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट टर्म या अंतिम पद। तो अंतिम पद 16 दिया है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें पदों की संख्या कितनी है, अर्थात कै गो संख्या है। तो टीएन हमारा जो दर्शाता है लास्ट पद को दर्शाता है, लास्ट टर्म, किसका, लास्ट टर्म को दर्शाता है। तो हमारा टीएन के वैल्यू दिया हुआ है कितना, 16 है। हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा फर्स्ट पद दिया हुआ है, ए के मान कितना दिया है, 2 दिया है। इसमें से पहले ही कंडीशन में कह दिया है कि हमारा ये एपी में है। एपी में है तो हम क्या करें, इसे जांच नहीं करने जाएंगे कि कॉमन डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, अर्थात समान अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें कह दिया कि एपी में है, तो ये क्वेश्चन ऑलवेज टू ऑलवेज एपी में है। तो हमारा डी का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटा लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसी को क्या आएगा, इस फार्मूला में बैठा देंगे। फार्मूला हमारा क्या है,
हमारे यहाँ पर Tn का वैल्यू कितना दिया है 16 दिया हुआ है, 16 है इक्वल फर्स्ट पद कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है प्लस n तो ही पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, इसमें कितने नंबर, जैसे 2 एक नंबर है, 4 2 नंबर है, इस प्रकार और भी नंबर है, इसमें से कितने नंबर है। ये तो हमारा 16वां पद है, -1 इंटू डिफरेंस कितना d है 2 है, सार्वय अंतर, इसको हिंदी बोलते हैं सार्वय अंतर। ठीक है, तो 16 इक्वल क्या होगा 2 प्लस 2n-2, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, अब 2 प्लस में है और 2 माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 16 इक्वल क्या होगा 2n हो गया। तो इसीलिए n के मान कितना आ गया 8। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है 8 है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, या इसमें क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा क्या है 8वां पद क्या है। अब आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार सेम टू सेम यही कंडीशन दिया है। अब वो क्वेश्चन पूछ देगा कि 10वां पद ज्ञात करें, दे देगा कि ये एपी में है, फर्स्ट क्वेश्चन ही बता दें कि एपी में है, तो देन तो 10वां पद ज्ञात करें। इसमें दो ही टाइप कंडीशन के क्वेश्चन देता है, एक पूछता है कि पदों की संख्या ज्ञात करें, दूसरा कहता है कि पदवा निकाले। पदवा मतलब कि कैमा पद, 10वां पद, 12वां पद, 17वां पद, nवां पद, जिसको क्या वो डायरेक्ट में लिख सकते हैं nवां पद ज्ञात करें, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे इसमें के पदों की पदमा पूछता है, अर्थात जो हमारा कहने का था आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, इस पर पूछा है। तो आप क्या बोलते हैं 10वां, 10 कक्षा में नहीं पढ़ते, 10वां कक्षा में पढ़ते हैं। जैसे कि क्या 10th हम लोग लिखते हैं, 10 नहीं लिखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या कहता है आप किस क्लास में, 10th लगाते हैं, TH लगाते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि आप एक वो क्लास में पढ़ते हैं, क्या 10वां में। अगर कहते हैं कि आप पूछे कौन क्लास में 10, तो 10 कहने का अर्थ है कि आप पहलों में पढ़ रहे हैं, अभी दूसरे में पढ़ रहे हैं, तीसरे में कंटिन्यू हो जाता है। और 10th लगाने से केवल एक वो क्लास कहलाता है, जो आप क्लास 10वां में जाते हैं वो एक वो क्लास कहलाता है। जैसे आपको क्या बोला जाए कि आपको रूम कितने हैं, तो उस प्रकार संख्या बताएंगे। आपके क्लास में कितने रूम हैं, आप किसी के अंदर TH लगा देंगे या वहाँ लगा देंगे तो आपका ए ओ के दर्शाता है, वो ही जिसको आप बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारा क्या पड़ता है nवां पद पूछता है, अर्थात वहाँ का पद पूछता है। यहाँ पर जैसे ही कंडीशन में क्या है 10वां पद ज्ञात करें, तो ठीक है 10वां ज्ञात करें। एक और क्या बोलता है, दो ही टाइप के क्वेश्चन इस फार्मूला से पूछता है। तो आइए आप बुक के सोल्यूशन से सोल्व करते हैं, बाकी ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था। 10वां पद हम ज्ञात कर लें। हमारा सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट पद दिया हुआ है, ए हमारा कितना दिया 2 दिया हुआ, डी कितना दिया है अभी निकाला 2 ही दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारा एन भी दे दिया हुआ है, एन हमारा कह दिया है कि 10वां पद ज्ञात करें, तो हमारा 10 हो गया एन। तो हमारा टी एन के जगह 10 लिखेंगे, T10 इक्वल फर्स्ट में 2 प्लस एन हमारा कितना 10 - 1 इंटू डी हमारा कितना 2 है। तो T10 इक्वल क्या होगा 2 × 9 प्लस 9 इंटू 2, तो हमारा T10 इक्वल क्या आएगा 18, 18 × 2 20। तो हमारा जो 10वां पद आएगा हमारा कितना आएगा 20 आएगा। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन अब हमारा क्या कर रहा है, फाइव पॉइंट 1 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसमें कई कंडीशन दिया गया है और बताने के लिए कह रहा है क्या वो कंडीशन एपी में है या नहीं है। अगर है
तो क्यों, अर्थात उसके पीछे का रीजन, लॉजिक बताना है। तो लॉजिक में क्या ही बताने के लिए होगा, क्या बताएंगे कि सभी का सार व अंतर सेम है, समान है। जब सार व अंतर समान होता है तो हमारा क्या होता है, वो एपी में कहलाता था, समानांतर श्रेणी में कहलाता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रत्येक इसमें किलोमीटर की बात कर रहा है। जैसे हम लोग आपको पैदल चलते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय करने में हमारा 15 रुपया लग रहा है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेप। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए क्या कर रहा है, 8 रुपया बढ़ा दिया जा रहा है। मतलब आप 1 किलोमीटर चले तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेकेंड किलोमीटर चल रहे हैं तो आपका 15 रुपया नहीं लगेगा, अब 15 प्लस लगेगा। तो हमारा कितना आ गया, 23। तो हमारा जो लगेगा 23 रुपया लगेगा। उसी प्रकार क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में कह रहा है टैक्सी का किराया बढ़ाते जा रहा है। तो यहाँ से तो कन्फर्म इसमें बताया गया नहीं है कि फिक्स कंडीशन कि कितना किलोमीटर तक चल रहा है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर आप जैसे बढ़ते जाएंगे दूरियाँ, उसमें से 8 रुपया किराया आपका बढ़ते जाएगा। सेकेंड, अच्छा 2 किलोमीटर चले तो इतना है। अब क्या करेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे तब हमारा 23 में प्लस 8 जुट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 3 11, 31 रुपया लग जाएगा। फिर उसी प्रकार 4 किलोमीटर, जब चौथे किलोमीटर जाएंगे अर्थात 4 किलोमीटर, तो क्या होता है 31 प्लस 8 अर्थात 39 रुपया लगेगा। तो अब हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं क्या यह एपी में है या नहीं। तो हमारा किलोमीटर से लेना देना नहीं है, केवल जो हमारा लास्ट कंडीशन यहाँ से लेना है। तो हमारा फर्स्ट पद, पहला पद ए है जो कि 15 है, दूसरा पद A2 है जो कितना 23 है। उसी प्रकार थर्ड पद A3 निकाल दिए हैं और फोर्थ पद A4 निकाल दिए हैं। सार व अंतर ज्ञात करने के लिए अर्थात डी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताए थे कि दूसरा पद हमारा कितना है 23, दूसरा पद A2 माइनस A या A1 भी दर्शा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो A1 तो इक्वल हमारा कितना आ गया 23 माइनस 15 इक्वल कितना आ गया 8 आ गया। अब इसमें से सेकेंड स्टेप देखेंगे, सेकेंड कंडीशन। अगर इसमें से नहीं क्वेश्चन बोला है कि एपी में नहीं है तो कम से कम 2 से 3 टर्म अर्थात 2 से 3 डिफरेंट निकालेंगे। अब निकालेंगे D2 तो क्या आ गया A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है 31 माइनस 23 इक्वल कितना आ गया 8 आ गया। जो कि एक बात और ध्यान में देखेंगे कि हम 8 हर बार बढ़ाते गए तो हमारा डिफरेंट जो आ गया डी का वैल्यू आ गया है हमारा कितना 8 रुपया है। तो इसमें जो कंटिन्यूस चल रहा है, जब कंटिन्यूस समान डिफरेंट चले तो हमारा क्या कहलाता है एपी में कहलाता है। तो कंडीशन में लिख दें, रीजन में क्यों कह रहा है तो लिखेंगे क्योंकि इसका सार व अंतर समान है, सारे अंतर 8 रुपये है एवं समान है, इसीलिए हमारा यह एपी में अर्थात समानांतर श्रेणी में है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कह रहा है कि इसी सिलेंडर है, बेलन है, उसमें हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसमें कहने का अर्थ है कि जो उसमें सिलेंड्रिकल में वायु जब भरा हुआ है तो पंप के द्वारा हवा निकाला जा रहा है।
तब प्रत्येक बार शेष बेलन का इतना भाग बाहर निकाल देता है। अर्थात जिसमें जितना भी कंडीशन है, मान लो सिलेंडर में कितना है, एक्स है, हवा है, ठीक है, एक सिपाही ही मांगे क्योंकि पूरा हम लोग मालूम दिया नहीं है कंडीशन क्या कह रहा है। उसमें क्या कह रहा है कि केवल 1/4 भाग शेष का निकाल देता है। शेष करने का अर्थ है मान लो हमारा वायु, बेलन का कुल वायु कितना है, एक्स है। तो एक्स हमारा क्या, मीटर सेंटीमीटर जो भी लिखेंगे तो क्यूब में लिखेंगे कि हमारा क्या 3 डायमेंशनल है। तो एक्स है, इसमें से कह रहा है कि शेष कहने का अर्थ है जो बचा हुआ था, बचा हुआ हमारे पास कितना एक्स है, उसका एक्स क्या है, x/4 भाग निकाल देता था। तो x माइनस x/4 निकाल देता है। तो इसमें बचेगा कितना, 4x माइनस x बाई कितना 4, तो इक्वल क्या होगा 3x/4। हमारा फर्स्ट में क्या था, हमारा x था, उसमें से कह रहा है उसमें से कितना भाग कर रहा है, क्या x/4 भाग निकाल देते हैं। वो क्या कर रहा है, हर बार पंप मारने पर इतना ही भाग निकाल रहा है। अब हमारा क्या सेकंड पद 3x, अब हमारा शेष इतना बच गया 3x/4 माइनस x/4, तो इसका क्या होगा 2x/4। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब हमारा शेष 2x/4 हो गया, 2x/4 माइनस x/4, तो हमारा क्या होगा x/4। और इस प्रकार प्रत्येक पंप बार क्या होता है, निकलते जाता है। अब यहाँ से आपके कंडीशन नंबर आएगा कि जब यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा x/4 माइनस x/4, अर्थात कितना 0 आ जाएगा। अब क्या यहाँ से नहीं निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं, लेकिन जो इसका जो वैल्यू आएगा अब नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एपी में प्लस में आपका आए चाहे तो माइनस में आए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या इसमें देखा जाता है कॉमन सब में समान आ रहा है। इसका फर्स्ट पद हमारा यही हुआ, फर्स्ट पद, सेकेंड पद हुआ A2 हो गया, और A3 हुआ, A4 हुआ, और इस प्रकार से पदों में से पदों निकाल देंगे तो क्या हमारा समान अंतर आ रहा है। अगर समान आ रहा है तो हमारा एपी में है, और समान नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है। देखते हैं तो हमारा क्या कर रहा था, हमारा फर्स्ट पद कितना है 4 अंतर था। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे थे कि A2 माइनस A1 को घटा रहे थे। A2 कितना है हमारा 3x/4 माइनस x है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा x/4। अब D2 निकालते हैं, D2 कितना है, तो D2 के लिए क्या कहते हैं A3 माइनस A2, तो हमारा A3 कितना दे 2x/4 माइनस क्या है 3x/4 A2 यही है। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या माइनस x/4। अब देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट फर्स्ट में क्या आएगा x/4 आया, सेकंड में क्या आया माइनस x/4 आया। तो क्या यह एपी में है या नहीं है, तो ये जो कि यह कंडीशन हमें बता दे है यह एपी में नहीं है। क्यों, इसके पीछे रीजन बताया। जैसे आपके पास अंतर आया क्या +2 फिर आएगा -2, तो क्या ये दोनों समान है, नहीं समान नहीं है, क्योंकि इसका माइनस में वैल्यू 2 पर चल रहा है, इसका पॉजिटिव में 2 पर चल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर भी बोल रहे थे क्या निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या इसके एपी में डिफरेंट करने पर दोनों समान आ जाए तो वहाँ पर फर्क पड़ता है। अगर माइनस में कंटिन्यू बढ़ता या घटता जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा डिफरेंट दोनों के समान नहीं आके असमान आ गया तो हमारा प्रभाव पड़ता रहता है, हमारा एपी में नहीं है। सेकंड कंडीशन के लिए हो गया। और कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में
आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहने का अर्थ है कि एक कुआं खोदा जा रहा है। फर्स्ट में जब कुआं खोदा जाता है, जब 1 फीट गहरा हुआ तो उसमें कितना लगा, 150 रुपया लगा। लेकिन वही कुआं को जब 1 फीट और अंदर खोदा गया तो क्या होगा, 50 रुपया बढ़ा दिया गया। अब 150 होने लग के क्या लग रहा है, 200 रुपया लग रहा है। अतः इसका कहने का अर्थ है जब प्रत्येक मीटर पर बढ़ा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, लागत आय बढ़ रहा है तो हमारा कितना कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, 50 रुपया। तो क्या हमारा एपी में है या नहीं है, तो यह एपी में है, बिल्कुल है, क्योंकि समान आय क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट में जब 1 मीटर कुआं को खोदा जा रहा है तो 150 रुपया लग रहा है। अब क्या होगा, 1 मीटर से बढ़ के 2 मीटर हो गया तो कितना हो गया, 50 रुपया बढ़ रहा है। तो 150 प्लस 50 हमारा कितना आ गया, 200 आ गया। उसी प्रकार थर्ड मीटर आ रहा है तो हमारा क्या, 200 प्लस 50 250 मीटर हो गया। इस प्रकार के कंडीशन बढ़ते जा रहा है तो हमारे इसमें से 50 रुपया इंक्रीज होता जा रहा है अर्थात बढ़ते जा रहा है। तो हमारा अंतर क्या होगा, समान ही होगा, क्योंकि 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 बचेगा, 200 में से 150 घटाएंगे 50 ही बचेगा। तो हमारा डी का अंतर आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है, एपी में है। जब सारे अंतर समान आने लगे, और एक बार और देखेंगे, ये हमारा जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव में नहीं आएगा, क्या हमारा दोनों धनात्मक में आएगा, इस बात को भी ध्यान देंगे। कंडीशन नंबर 4 कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 1000 है 10,000 की राशि 8% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कहा जा रहा है कि जब मिश्रधन है 10,000 है, उसमें क्या 8 वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब यहाँ से आपको कंडीशन नंबर अर्थात यहाँ पर जो आपका है 8th क्लास में पढ़ेंगे और 9th में, 8th और 9th में आप लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, एसआई। क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। इसका जो फार्मूला होता है, इसको एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला होता था क्या, मूलधन गुने समय गुने दर बटे क्या होता था, 100, अर्थात प्रिंसिपल पी टी इंटू आर बाई 100। तो हमारा इसका क्या था, इसका इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन जो हमारा इसमें जो क्वेश्चन में डिस्कस किया है चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI। ये हमारा ये साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। इसका कहने का अर्थ है चक्रवृद्धि ब्याज की जो 8% जो कहा गया, जो हमारा 8% कहा गया, इसका प्रत्येक वर्ष 8% क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट में होता है कि समान ही रहता है। समान कहने का अर्थ है कि 1 साल में निकालेंगे तो वही होगा, सेम होगा, 2 साल में कहें तो सेम ही होगा, नहीं इंक्रीज बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट वर्ष में निकाले 8% तो सेकेंड वर्ष में क्या हो जाएगा, 16% हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार की कंडीशन बढ़ते जाता है। इसलिए हमारा जो 4th नंबर कंडीशन है, ये हमारा क्या होगा, एपी में होगा। अगर इसे चाहते हैं तो CI पर क्या करेंगे, उसे प्रत्येक वर्ष निकालते जाएंगे। CI के लिए फार्मूला होता है अमाउंट इंटू P प्लस R बाई 100 इंटू T, ठीक है। और इस फार्मूला पर आप क्या है निकालें तो आपका प्रत्येक वर्ष T1 लेंगे, T2 लेंगे, T3 लेंगे, आप उसके पर फिर क्या डिफरेंट कर देंगे, घटा देंगे पदों की संख्या से।
अब हमारा सेकेंड नंबर आ गया, जो फर्स्ट वाला कंडीशन खत्म हो गया। अब सेकेंड, दी हुई एपी में एपी के प्रथम 4 पदों लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारे में अंतर डी निम्नलिखित है। अर्थात प्रत्येक कंडीशन में दिया गया है और कह रहा है कि आपको 4 पद तक लिखें। चार पद तक कहने का अर्थ है कि हमारा जो है ए दे दिया गया है 10 और इसमें क्या है डी दिया गया है 10, दोनों समान दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्या है, ए दिया गया है -2 और डी कितना दिया गया है 0। तब यहाँ से कह रहा है कि इसको 4 पद तक लिखना है, पद फर्स्ट, पद सेकंड, पद फोर्थ। तो हमारा ए क्या वैल्यू दिया होगा, इसमें ए नहीं पूछ रहा कि चौथा पद ज्ञात करें, करे इसमें से चारों पद को लिख के दिखाना है सामने। तो हमारा क्या जाते हैं, फर्स्ट पद ए है तो सेकंड पद में क्या करते हैं, ए प्लस डी करते हैं। हमारा फर्स्ट पद लिखते हैं, फर्स्ट पद हमारा क्या 10 है, सेकंड पद में क्या करते हैं, ए प्लस डी को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या सेकंड पद आता है। तो ए 10 प्लस डी 10, हमारा क्या आएगा 20 आएगा। थर्ड के लिए क्या करते हैं, तो सेकंड पद पी है प्लस हमारा 20 है प्लस डी हमारा कितना है 10 है, तो क्या आएगा 20 प्लस डी इक्वल क्या आएगा 30। अर्थात इस प्रकार इंक्रीज करते जाएगा। हमारा चौथा पद क्या आ जाएगा 30 प्लस डी, अर्थात क्या आएगा 30 प्लस 10 इक्वल क्या आएगा 40। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। अर्थात डी में जब हम घटा रहे हैं तो अंतर क्या आएगा, सेम है, फर्स्ट पद है सेकंड पद है, सेकंड में से फर्स्ट पद है तो अंतर कितना आएगा 10 आएगा, डी आया। थर्ड पद माइनस सेकंड पद घटाएंगे तो क्या कहें 30 में से 20 कहें 10 आएंगे। अर्थात सभी के लिए अंतर समान होगा, अंतर मतलब डी और डी इक्वल 10 दिया है, तो इस प्रकार भी 10 क्या कहते हैं जोड़ते जा सकते हैं। अब आता है सेकंड कंडीशन में, इसमें फर्स्ट पद कितना दिया होगा -2, सेकंड पद करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस डिफरेंस, तो क्या होगा -2 प्लस 0 क्या, तो हमारा क्या आ जाएगा -2। अब कहेंगे क्या यह एपी में है या नहीं, तो एपी में है। क्यों है, क्योंकि इसको बार बार समान अंतर इसका 0 दिया गया है। इसको 4 पद तक लिखेंगे तो -2 अब सबको घटाएंगे, जैसे -2 हम क्या करते हैं चेक करना चाहते हैं तो -2 है, सेकंड पद हमारा क्या है -2 हमारा पहले से आता है क्वेश्चन में माइनस, फर्स्ट पद माइनस सेकंड है तो माइनस, और पहले से -2, तो हमारा क्या आएगा -2 प्लस 2 इक्वल क्या आएगा 0, तो हमारा डी कितना है 0। इसको 4 पद तक लिखें तो चारों क्या कहता है -2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार हमारा क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, जो कि आप लोग खुद से बनाएंगे। थर्ड में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करें। इसमें एपी में दे दिया गया है और डी का वैल्यू ज्ञात करना है, ए वाला वैल्यू। इसे जैसे हम इसका भी कंडीशन में लिखे हैं, एपी में 4 पद तक ज्ञात करने के 10 20 30 40, और इसी प्रकार क्वेश्चन में अब दे दिया है, अब कह रहा है इसका वैल्यू ज्ञात करें। फर्स्ट पद दे गया, सेकंड थर्ड फोर्थ पद, अच्छा पदों की संख्या दे दिया, पद भी दे दिया, तो क्या सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेंगे तो हमारा डी निकाल जाएगा। जैसे 20 - 10 निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 10 आएगा, अर्थात A2 - A1, तो हमारा डिफरेंट निकल जाएगा। डिफरेंट का फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है A2 - A1, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। फोर्थ नंबर कंडीशन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक अंतर ज्ञात कीजिए और उन्हें के 3 और पद लिखें। मतलब जहाँ तक लिख दिया गया है इसमें कंडीशन में, उसे 3 पद और आगे तक लिखना है और चेक भी करना है, जो कि फर्स्ट लेक्चर में उसको बता दिया था। देख लेते आगे दिया क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसमें से क्वेश्चन भी कुछ बता देंगे। फिर हमारा 5.2 है, जो कि वही कंडीशन है, ज्ञात करना है जो मिसिंग वैल्यू है उसको क्या करना है निकालना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन समझा दे रहा है फोर्थ नंबर का।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, 2 4 8 16, 2 4 8 16 हमारा दे देगा। इसमें सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट चेक करना है क्या यह एपी में है या नहीं। अगर नहीं है तो इसे 3 पद और आगे नहीं ज्ञात करना है, अगर है तो इसे 3 पद और आगे क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब कहने का था क्या है, यहाँ से 3 पद और खुद से लिखना है। जैसे एगो पद है, 2 3 4 गो पद है और 3 पद और ज्ञात करना है यहाँ पर खाली। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चेक करने के लिए डी को चेक करता है, सारे अंतर सब समान है। तो A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है, A1 A2 A3 A4 है। तो A2 कितना है, 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2, सेकेंड डिफरेंस। तो हमारा क्या है, A3 माइनस A2 कितना है, 8 माइनस 4 हमारा 4। क्या हमारा डिफरेंट D1 इक्वल टू D2 है, नहीं है। जब नहीं है तो हमारा क्या है, यह AP में नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर होता तो क्या लिखना है, 3 पद और आगे बढ़ाते। 3 पद और बढ़ाने का अर्थ है कि जैसे इसमें अंतर समान आता, D1 और D2 क्या होता है, समान आता, तो उतना ही समान जोड़ते चल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते, मानते D1 और D2 दोनों बराबर 2 आता, तो 16 + 2 करते 18 करते, 18 + 2 20 करते, इस पर बढ़ाते हैं। लेकिन ये AP में नहीं है। और आगे दिया क्वेश्चन आपका AP में होगा तो आप 3 टर्म और इंक्रीज करेंगे, अगर नहीं तो बोल देंगे यह AP में नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।